असीम मुनीर गायब है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर असीम मुनीर कहां चले गए। देखिए, पहलगाम हमले में जनरल मुनीर के हाथ होने का शक है। जनरल मुनीर ने कुर्सी बचाने के लिए साजिश रची। हमले से पहले भारत और कश्मीर को लेकर जहर उगला था। अब भारत के सख्त तेवर के बाद मुनीर लापता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के गायब होने की खबरें। कई रिपोर्ट्स में असीम मुनीर को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जनरल मुनीर MIA यानी मिसिंग इन एक्शन है। कुछ रिपोर्ट में मुनीर के छिपे होने का दावा किया गया। हमलों के डर से मुनीर रावलपिंडी के एक बंकर में छिपे हुए हैं। और कुछ रिपोर्ट में मुनीर के पाकिस्तान छोड़कर भागने की भी खबर है। हाल ही में मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया था। इसके बाद मुनीर के भी देश छोड़ने की अटकलें। हालांकि मुनीर के देश छोड़ने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। भारत के सख्त एक्शन के बाद मुनीर की मुश्किलें बढ़ गई। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद मुनीर पर अब सवाल उठ रहा है। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में बगावत की खबरें। करीब 600 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों और सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया। युद्ध की आशंका के बीच सैनिकों के इस्तीफे ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। दावा यह है कि सैन्य कमांडरों के बार बार बदलते आदेशों की वजह से यह इस्तीफा हुआ। मानसिक थकान और पारिवारिक दबाव के चलते इस्तीफा दिया गया। इस्तीफा देने वाले अधिकारियों सैनिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आप इस वक्त ज़रबे अज़ब यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इंडियन मीडिया की खबर आपने सुनी होगी, जो वो खबर जनरल आसिम मुनीर के मुतलका दे रहा है। ख़वातीन व हज़रात, इंडियन अवाम, इंडियन मीडिया, इंडियन सियासतदान एक अपनी दुनिया बनाए हैं और उसमें रहते हैं। वो समझते हैं कि हम अमेरिका हैं और पाकिस्तान इसराइल। हालांकि उन्हें पता है कि पाकिस्तानी जो छित्र मारते हैं वो दुनिया की स्ट्रीम पर रिकॉर्ड बना जाती है। उनके पहले भी छित्र रिकॉर्ड हैं जो हमने उनको मारे हैं, और ये नया जो चित्र उन्हें पड़ा है 3-4 साल पहले अभिनंदन का, वो तो उन्हें भूला ही नहीं। उसके ज़ख्म बिल्कुल इनके हरे हैं। फिर हमने उनका एक मंकी पकड़ा हुआ है, जासूस कुलभूषण जाधव। उसका कोड जो था वो मंकी था, इसलिए उसे पाकिस्तानी मुहब्बे वतन लोग मंकी भी बुलाते हैं इंडिया को चुड़ाने के लिए। नाज़रीन, साथ साथ आपको वीडियो भी दिखाते जाते हैं। उनकी आवाज़ पहले आपको वीडियो दिखा दी है शुरू से, आप साथ साथ दोबारा सुनाते हैं और साथ साथ उनको उनकी ही ज़बान में जवाब देते हैं। असीम मुनीर गायब है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर असीम मुनीर कहां चले गए। देखिए, बता रहा है इंडियन एंकर कि आसिम मुनीर गायब हैं, उनका पता ही नहीं कहाँ चला गया है। आसिम मुनीर ना हुआ 2-4 साल का बच्चा हुआ ना, जो गायब हो गया है। पहलगाम हमले में जनरल मुनीर के हाथ होने का शक है। जनरल मुनीर ने कुर्सी बचाने के लिए साजिश रची। अगर जनरल आसिम मुनीर का हाथ होता इस हमले में, तो आपने हमारा क्या उखाड़ लेना था? क्या उखाड़ लेना था? आपने हम पर ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि बम्बई हमले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं। तो क्या आपने हमारा कुछ उखाड़ लिया? उखाड़ लिया? आप हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते सिवाय चूं 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 करने के। हम इस दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं क्योंकि हम किसी भी बेगुनाह इंसान का कत्ल हराम समझते हैं। हमारा दीन भी इसकी इजाज़त नहीं देता। दूसरा, अगर हमने हमला कराया होता तो हम कभी भी मुश्तरका तौर पर इसकी तहकीक का हुक्म ना कहते, इसकी ऑफ़र ना करते, बल्कि हम दफाई पोजीशन पर हो जाते। हमले से पहले भारत और कश्मीर को लेकर जहर उगला था। अब भारत के सख्त तेवर के बाद मुनीर लापता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कहता है कि सख्त जहर उगला था और इंडिया का जो जवाब है उसके बाद आसिम मुनीर डर गया है। यानी कि आप ये खुद सोचें, एक बंदा जिसके पास एटम बम है वो डर गया उससे। एक बुज़दिल जर्नल भी होता वो भी ना डरता। गायब होने की खबरें। कई रिपोर्ट्स में असीम मुनीर को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जनरल मुनीर, इसने कहा कि कई रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर मोदी के घर और इसके घर में इसे भी दिखा गया है।
और इसके घर भी दिखाया गया है, और इसकी मोदी का जो उसका जज़म उसके घर भी देखा गया है। एक रिपोर्ट वो ये बोल नहीं रहा। MIA यानी मिसिंग इन एक्शन है। कुछ रिपोर्ट में मुनीर के छिपे होने का दावा किया गया। हमलों के डर से मुनीर रावलपिंडी के एक बंकर में छिपे हुए हैं। और कुछ रिपोर्ट में मुनीर के पाकिस्तान छोड़कर भागने की भी खबर है। हाल ही में मुनीर ने अपने बंकर में छुपा हुआ मुनीर। यार हम आपको जानते नहीं हैं, आप 70 साल से हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आपने तो आपके हमारा एक गुब्बारा चला जाए आपके मुल्क में तो आपकी फ़ौज इंटेलिजेंस आ जाती है। एक कबूतर चला जाए, एक ऊँट चला जाए, आप उसे ISI के मत्थे लगा देते हैं। हमारा जर्नल छुपा हुआ है। आपकी गलतफहमी है कि हमारे अंदर सियासी कोई मसले हैं, कोई इख्तलाफात हैं, तो आप हमारे जर्नल के बारे में भौंकेंगे तो हम आपको जवाब नहीं देंगे, बल्कि हम आपके घर में घुस के आपको जवाब देंगे और अभी छतरोल भी करेंगे। और हमारा जर्नल कहीं भागने भुगने वाला नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, डर के नहीं जाते। और आपकी तो औकात ही नहीं है। आपको तो हमारा आफत सईद और मसूद अजहर साहब भी छितर मारने के लिए काफ़ी हैं। परिवार को विदेश भेज दिया था। इसके बाद मुनीर के भी देश छोड़ने की अटकलें। हालांकि मुनीर के देश छोड़ने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। भारत के सख्त एक्शन के बाद मुनीर की मुश्किलें बढ़ गई। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद मुनीर पर अब सवाल उठ रहे हैं। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में बगावत की खबरें। करीब 600 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों ये क्या है? ये टॉम है जेरी है। ये इस तरह बातें जो ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में ऐसा चल जाएगा। पाकिस्तान आर्मी में इस तरह का कोई नहीं है। आर्मी जो है हमारी, वो उसे पता है कि हमारा जो मुल्क है वो इस वक्त जंग के दहाने पर है। और बिल्कुल भी वो अपने जो चीफ आर्मी स्टाफ है उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की बगावत का वो सोच भी नहीं सकते। और कोई भी सियासी पाकिस्तानी जो जमात है, अगर ये समझते हैं कोई PTI या दूसरा तीसरा ऐसा कुछ कर चाहते हैं तो ये कभी भी PTI, इमरान खान या दूसरी पीपल पार्टी, नून लीग या कोई भी सियासी जमात कभी भी उन फौजियों का साथ नहीं देगी जो अपनी फ़ौज के साथ बगावत करेंगे, आसिम मुनीर के साथ बगावत करेंगे। क्योंकि सियासी मुखालफत है, हमने अपने मुल्क को खुडे लैन नहीं लगाना। और ये जो सोच रहा है ना, समझता है कि वैसे ही है, इसे भी चित्रों की ज़रूरत है। और सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया। युद्ध की आशंका के बीच सैनिकों के इस्तीफे ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। दावा यह है कि सैन्य कमांडरों के बार बार बदलते आदेशों की वजह से यह इस्तीफा हुआ है। मानसिक थकान और पारिवारिक दबाव के चलते इस्तीफा दिया गया। इस्तीफा देने वाले अधिकारियों सैनिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी है। इसने कहा है कि पारिवारिक जो है इनके फैमिली, अगर हिंदी तो मैं तो समझता नहीं हूँ, यानी कि फैमिली दबाव, कमांडरों के बार बार जो देश हैं बदलते, दूसरा तीसरा जो इसने बोंगियाँ मारी हैं। मैं आपको एक बात तो आप भी जानते हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, ये समझते हैं, आपको पता है कि हमारे जो हमारी फैमिली होती हैं वो भगोड़े फौजियों को ख़ुद भी एक्सेप्ट नहीं करती। और हम तो बिल्कुल अपने साथ अपने भाइयों पर इस तरह का कोई दबाव नहीं डालते। अपने जो साथी होती हैं, मेरे खुद दोस्त आर्मी में हैं, तो इस्तीफ़ा दे दें। इस्तीफ़ा तो भगोड़ा समझाता है। पाकिस्तान में जो भगोड़ा आर्मी है वो तो उसकी तो लाइफ कुत्ते की तरह हो जाती है। तो ये तो कभी भी इस्तीफ़े वाला फ़ौजी तो पाकिस्तान में चल ही नहीं सकता। तो परिवारक हमारे तो कहते हैं कि लड़ के आना है, या मार के आना है, या मर के आना है। ये इस्तीफ़े हम नहीं मानते। तो इनसे आप पाकिस्तानी आप सब समझते हैं ये सब भगोड़ा पार्टी है, ये ख़ुद भगोड़े हैं, इनकी अपनी आर्मी दाल खाने वाली है, करप्शन में भरी है। ये एक बहुत बड़ा हाथी है इंडिया, जिसकी जो दिमाग है वो चूंटी की तरह है। ये जो अपनी इन्होंने एक दुनिया बनाई हुई है उसमें ये समझते हैं कि हम जो सोच रहे हैं पाकिस्तान में उस तरह ही हो रहा है। हालांकि जब ये पाकिस्तान में ये तोरे आएंगे, ये टमाटर आएंगे, तो इनको वो छितर पड़ेंगे कि ये याद रखेंगे। एक पैगाम इंडिया के लिए भी है, हमें वो पुराने पाकिस्तानी या मुसलमान मत समझना जो रहम दिल थे, नरम दिल थे, अपने कैदियों के साथ अच्छा सलूक करते थे, अपने जो दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करते थे। अब की बार जो है पाकिस्तानी दूसरे माइंड के हैं। आपको इसकी पता चल गया होगा जब आपका हमने कबूतर पकड़ा था, जो आपका मीदा नंदन था, इससे हमारे बूढ़ों ने भी छितर मारे हैं। और छोड़ इसलिए दिया है, इसकी तो गर्दन काटनी थी, इसकी जिस्म की एक हड्डी तोड़नी थी हमने। इससे इसलिए छोड़ दिया है कि इसने हमारी ISI को टेप रिकॉर्डर की तरह बहुत कुछ बताना था, और फिर इसने बताया, और इससे बहुत कुछ पूछा गया।
पूछने के बाद जब ये हमारे लिए बेकार हो गया, खाली हो गया, फिर हमने अमन की खातर, क्योंकि हमारा दीन अमन का दर्स देता है, अमन की खातर हमने इसको आपके हवाले कर दिया। उससे पहले हमने इसको निचोड़ लिया था और चाय पिलाई, अपनी चाय की तारीफ़ भी करवाई इससे। तो कोई बात नहीं, हमारे मुल्क में दूध वाफर मकदार में है और जो है आप अपने बंदे भेज दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से लित्तर मारने के बाद उनको इंशाअल्लाह अपने रब के फजल से चाय पिलाएंगे, उनसे भी तारीफ़ करवाएंगे इंशाअल्लाह। और जो अपनी पाकिस्तानी हमारी जो अवाम है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं और कमेंट्स भी लाजमी करें। मेरा चैनल बनाने का जो मकसद है इन इंडिया को इनकी ज़बान में जवाब देना। अभी तो नया चैनल है, इंशाल्लाह आगे मज़ीद हाइपर होकर और मज़ीद इनकी ही ज़बान में इनको जवाब दे देंगे इंशाल्लाह।